सोचिए जरा, एक पहाड़ जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि 2500 साल पुरानी एक जीती जागती किताब हो। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक जगह पर चल रहे हैं, बिहार की गुरपा पहाड़ी पर। यह सफर थोड़ा अलग है। यहाँ रहस्य है, अद्भुत शांति है और सदियों पुराना एक ऐसा इतिहास है जो आज भी इन चट्टानों में जिंदा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस पहाड़ को एक 2500 साल पुरानी लिविंग बुक बनाती है। गया से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित गुरपा की ये पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे कोई कहानी। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें ये यात्रा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करनी होगी। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गुरपा की पहाड़ी का प्रवेश द्वार। शुरुआत होती है पुराने गुरपा स्टेशन से। अब देखिए, ये स्टेशन वैसे तो छोटा और पुराना है और यहाँ आजकल प्लेटफॉर्म बड़ा करने का काम भी चल रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी टिप, यहीं स्टेशन के पास की छोटी सी मार्केट से अपना पानी और खाना ले लीजिए, क्योंकि एक बार आपने पहाड़ की तरफ रुख किया तो तेज़ धूप में आगे रास्ते पर आपको कोई दुकान नहीं मिलने वाली। स्टेशन से निकलकर करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर हम छोटकर नाम की एक जगह पहुंचते हैं। और ध्यान रखिए, यहां से असली इम्तिहान शुरू होता है। छुटकन पहुंचते ही शुरू होती है हमारी कठिन चढ़ाई। पूरा 1680 सीढ़ियों का सफर। पूरा 1680 सीढ़ियां। सुनकर ही पैर दुखने लगते हैं ना। धूप में ये चढ़ाई वाकई आपका पूरा पसीना निकाल देती है। पर पता है, इस मुश्किल सफर में हिम्मत कहां से मिलती है? वहां आसपास खेलते स्थानीय बच्चों से। उन नन्हे बच्चों की एनर्जी देखकर आप में भी अलग ही जोश आ जाएगा। वैसे तो इस सफर को सुबह जल्दी शुरू करना सबसे आसान रहता है, लेकिन अगर आप दिन में चढ़ते हैं तो ऊपर चोटी से सनसेट का जो तमाल का व्यू मिलता है ना, वो सारी थकान को एक पल में गायब कर देता है। ऊपर चढ़ते हुए रास्ते में एक बहुत ही अनोखी चीज मिलती है जिसे वहां के लोग फातल कहते हैं। मतलब विशाल चट्टानों के बीच बनी लंबी, पतली और गहरी दरारें। इन फातल से गुजरना सच कहूं तो बिल्कुल गूसबम्स देने वाला एक्सपीरियंस है। एक वक्त ऐसा आता है जहां पहाड़ इतने संकरे हो जाते हैं कि निकलते वक्त आपके दोनों कंधे उन प्राचीन चट्टानों को छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना वो पहाड़ खुद आपको गले लगा रहा हो। इस थका देने वाली चढ़ाई के बाद आइए थोड़ा ठहरते हैं और बात करते हैं इस पहाड़ की आध्यात्मिक रूह की, महाकसापा। ये जगह कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसका आकर्षण सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। सोचकर देखिए, प्राचीन काल में ह्यूमेनसांग और फाहियन जैसे महान यात्री यहां आए थे, और आज के समय में आज भी वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों से पर्यटक इस शांति को महसूस करने आते हैं। समय बदला है, लेकिन इस जगह की कशिश और इसका जादू बिल्कुल वही है। ये पूरी आध्यात्मिक कहानी जुड़ी है महाकसापा से, जिनका बचपन का नाम पिपली था, क्योंकि उनका जन्म मगधा में एक पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। वो भगवान बुद्ध के इतने प्रिय और प्रधान शिष्य थे कि महापरिनिर्वाणा से ठीक पहले बुद्ध ने अपने खुद के वस्त्र उन्हें सौंपे थे। पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि अपनी आखिरी यात्रा पर उन्हीं वस्त्रों को पहनकर महाकसापा इस पहाड़ी पर आए थे, और वो भी पूरे 120 साल की उम्र में। जरा सोचिए, 120 साल की उम्र में इस खड़ी पहाड़ी पर आना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां आपको इस पहाड़ी का पुराना नाम भी जानना चाहिए, कुक्कुटा पदागिरी, जिसका मतलब होता है मुर्गी के पैर के आकार की पहाड़ी। एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी मान्यता है कि जब महाकसापा यहां पहुंचते थे तो उन्हें ध्यान में बैठने की जगह देने के लिए इस पहाड़ के 3 बड़े पत्थर जादुई तरीके से खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो गए, जैसे इस विशाल पहाड़ ने उन्हें अनंत काल तक वहां विराजमान होने का रास्ता दे दिया हो। और पता है, उन चट्टानों के बीच ध्यान में जाने से ठीक पहले, जब उनके शिष्यों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और भावुक बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इसी पहाड़ी पर भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने का इंतजार करूंगा। ये शब्द इतने गहरे हैं कि ऐसा लगता है आज भी ये इन पत्थरों और यहाँ की हवाओं में गूंज रहे हैं। उस वचन के बाद शुरू हुई उनकी 12 साल की खामोशी। आइए उस तपस्या के भौतिक प्रमाण देखते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इन चट्टानों पर बने निशान। ये कोई आम खरोच नहीं है,
सादियों से यहाँ की देखभाल करने वाले एक लोकल परिवार ने बताया है कि ये गहरे निशान दरअसल महाकसापा की 12 साल लंबी तपस्या का एक हिसाब है। ध्यान का एक दिन पूरा होने पर चट्टानों पर एक निशान बनाया जाता था। मतलब पूरे 12 साल की गिनती इन पत्थरों पर उकेर दी गई है। लिटरली एक 2500 साल पुराना फिजिकल ट्रैकर। क्या ये आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है? इन तंग रास्तों, फाटाल और इतिहास के इन अद्भुत पन्नों से गुजरते हुए आखिरकार हम पहुंचते हैं इस पवित्र पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर। ऐसा कहा जाता है कि राजा अजातशत्रु इस महान शिष्य को आखिरी बार देखने यहाँ आए थे और उनकी याद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इस चोटी पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। आज जब आप चोटी पर पहुंचते हैं तो एक अलग ही दुनिया मिलती है। एक तरफ राजा अजातशत्रु का प्राचीन स्तूप है, वहीं भगवान विष्णु के चरण छाप, मां गुरुपेनी का मंदिर और बजरंगबली तथा भोलेनाथ का मंदिर भी मौजूद है। सावन में तो यहाँ भीड़ होती है, बड़ा मेला लगता है। पर एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ। रास्ते में भले ही आपको पर्यटकों का शोर मिले, पर इस चोटी पर पहुंचते ही एक ऐसी गहराई और पवित्र खालीपन महसूस होता है जैसे सब कुछ शांत हो। उस छोटी पहाड़ पर बैठकर ढलते हुए सूरज को देखना, सच कहूं तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे लफ्जों में समझाना लगभग नामुमकिन है। वहां बैठ के आप 2500 साल के अटूट इतिहास और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का वजन बिल्कुल अपने आसपास फील कर सकते हैं। इस आधुनिक सफर में कई लोकल लोगों ने साथ दिया, जैसे रोनी, अनिकेत और देवेंद्रा, जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। पर इन सब के बीच जब आप उन विशाल चट्टानों को देखते हैं तो एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है। हजारों सालों की चुप्पी और एक पवित्र वचन को अपने अंदर समेटे इन चट्टानों के बीच क्या सच में आज भी समय ठहरा हुआ है? क्या वो पहाड़ आज भी उस भविष्य के बुद्धा का इंतजार कर रहा है? ये चर्चा बस इसी एक गहरे सवाल के साथ आपसे विदा लेती है। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।